Assalamualaikum students. Today we are going to do the rest part of learning about language और इसमें हम पढ़ेंगे phrases and adjective phrases. आपकी बुक का पेज नंबर है 19 and 20. So let's see what sort of exercises are there in it. Today is 20th August 2020. So what first we will see what is the phrase. Phrase असल में है क्या? A phrase is a group of words. बच्चों ग्रुप का वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं. It is not a sentence. ये एक सेंटेंस नहीं होता but part of a sentence. लेकिन ये किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है. A phrase gives us an idea. ये हमें किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देता है but does not have a verb in it. लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता. इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि फ्रेज होती क्या है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज इन अ मिनट. एक मिनट में. तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रेज की पहचान हम करेंगे उसमें ये है कि फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फिर आर्टिकल है और फिर नाउन है. अब देखें आप इसमें वर्ब नहीं है. इसमें 3 अल्फाज हैं जिसमें से पहला प्रेपोजिशन है, सेकंड आर्टिकल है और थर्ड नाउन है. इस तरह से ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया इन अ मिनट. तो इसको हमने कह दिया ये एक फ्रेज है. इसने हमें एक आइडिया दिया कि इन अ मिनट. तो इन अ मिनट में क्या हुआ, अब हमें ये नहीं पता कि इन अ मिनट में क्या हुआ. यानी इसने हमें थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दिया लेकिन कंप्लीट हमें सेंस समझ नहीं आई कि एक मिनट में क्या हुआ है. यू एंड आई, तुम और मैं. इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज. अप द ट्री, दरख्त के ऊपर. अप प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल एंड ट्री नाउन. यहाँ पर भी आप देखें कि फॉर्मेशन वही है और अप द ट्री दरख्त के ऊपर. अब दरख्त के ऊपर क्या है, क्या कोई चीज़ बैठी है, कोई चढ़ रहा है, कुछ हमें पता नहीं है. इसने जस्ट हमें एक आइडिया दिया अप द ट्री. तो ये एक फ्रेज है. माई फादर्स शर्ट, मेरे फादर की शर्ट. अब ये एक फ्रेज है और इसमें हमें कोई सिर्फ आइडिया दिया है कि माई फादर्स शर्ट, लेकिन उस क्या है शर्ट, क्यों बात की जा रही है, इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है. इसलिए हमने इसको कहा कि ये एक फ्रेज है. Say which of the following are phrases. Note that the punctuation has not been included. अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन कौन सी इनमें से phrases हैं. First part A is over the fence. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें यूजुअली एक प्रेपोजिशन होती है, आर्टिकल और नाउन. अब देखें ओवर प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है और फेंस नाउन है. तो ये एक प्रेपोजिशन की फॉर्म है, फ्रेज की फॉर्म है. सॉरी. ही किक्ड इट. अब यहाँ पर किक्ड बच्चों वर्ब है तो जहाँ वर्ब आ जाए तो वो फ्रेज नहीं होगी. शी लाइक्स मैंगोज. लाइक्स इज अ वर्ब सो इट इज नॉट अ फ्रेज. इन अ डिश इज अ फ्रेज बिकॉज इसमें नाउन है हमारे पास, डिश ए आर्टिकल है एंड इन इज प्रेपोजिशन. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. देखिए ये 3 वर्ड्स की कलेक्शन होगी तो इट इज अ फ्रेज. नाउ एंड देन, कभी कभार. तो बच्चों ये ऑल्सो एक फ्रेज है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है. इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे. आई एम ऑन द रोड. इट इज अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ फ्रेज. 3 और 4 इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, ये फ्रेज है और इसमें प्रेपोजिशन है. 3 और 4 नंबर को जाहिर कर रहा है. दे डोंट वांट एनी. वांट इज अ वर्ब सो इट इज नॉट अ फ्रेज. आर यू कमिंग, इट इज अ क्वेश्चन and it is a complete sentence so it is not a phrase. Good and bad is an adjective phrase. So our next topic is adjective phrases. So let's see. Sometimes phrases are used as adjectives. कभी कभार ये adjective के तौर पे भी
इस्तेमाल होती हैं। फ्रेजेस कैसे होती हैं? दिस इज अ बुक विद एन ओल्ड कवर। विद एन ओल्ड कवर, बच्चों यहाँ पर आप देखें ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये पूरी फ्रेज को अब हम कहेंगे विद एन ओल्ड कवर को अब हम कहेंगे ये एक एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट एज, वो एक बहुत अजीम दौर का इंसान है। ऑफ ग्रेट, ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ऑफ ग्रेट एज जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसके बारे में और क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। एड सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस टू द फॉलोइंग। शी बॉट द शर्ट, उसने शर्ट खरीदी। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज ऐड करनी है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो भी आप फ्रेज ऐड करें उसमें एक एडजेक्टिव होना चाहिए। तो लेट्स सी के हम यहाँ पर कौन सी करते हैं। शी बॉट द शर्ट विद अ ब्लू कॉलर, उसने एक शर्ट खरीदी जिसका कॉलर ब्लू था। ब्लू हियर इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें कलर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर फ्रेज हो गई विद अ ब्लू कॉलर। अगर यहाँ पर होता विद अ कॉलर तो ये एक फ्रेज थी, लेकिन विद अ ब्लू, ब्लू की वजह से ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गई है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? सो लेट मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई लुक्ड एट द स्काई, मैंने आसमान की तरफ देखा। I looked at the sky behind the high mountains. मैंने ऊंची माउंटेन्स के पीछे आसमान को देखा। तो बच्चों यहाँ पर behind preposition है, the article, high adjective और mountains noun। तो बच्चों इसलिए ये एक adjective phrase हमने यहाँ पर ऐड कर दी। बच्चों आप अपनी मर्जी से भी कोई फ्रेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज they saw the fox, they saw the fox in the old zoo। उन्होंने फॉक्स को कहाँ देखा? ओल्ड जू में। ओल्ड इज एन एडजेक्टिव, सो इन द ओल्ड जू एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। दिस इज अ शर्ट विद अ ब्राउन मोटिव, ये एक शर्ट है जिस पर ब्राउन मोटिव है, तो ब्राउन की वजह से ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। ही हर्ड द टाइगर inside the dark forest, dark is an adjective, so it became a adjective phrase. Students, try to solve this exercise in your own words. I am giving you the sample sentences. If you will try to make your own phrases, you will learn about them more and you will be able to remember them always. Please do this exercise in your notebook and learn them by heart. Students, next is the last topic of this unit, that is composition. It is creative writing, so let's see what sort of a statement is here for us. Pip was frightened by the convict. Pip जो था वो कैदी की वजह से बहुत खौफजदा हो गया था। The convict was frightened when he thought Pip was pointing to his parents. और convict उस वक्त खौफजदा हो गया जबकि पिप उसका ख्याल था कि पिप उसके अपने वालिदैन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये दो कंडीशंस हो गई जो हमें बताई गई हैं कि पिप क्यों खौफजदा था? कैदी की वजह से। कैदी क्यों खौफजदा था? पिप के पेरेंट्स की वजह से। तो बच्चों किसी ना किसी सिचुएशन में हम भी इसी तरह फ्राइटेंड होते हैं। थिंक अबाउट अ टाइम, कोई ऐसे टाइम के बारे में आप भी सोचें व्हेन यू हैव बीन अफ्रेड, जब आप खौफजदा हुए हों, जिस तरह से पिप खौफजदा हुआ है एक कॉन्विक्ट को देख के। Was it something you saw or watched? क्या ये कोई मूवी थी, हॉरर मूवी देखी जो आपने जिसकी वजह से आप खौफजदा हो गए? Did something or someone make you jump? या फिर जिस तरह से के कैदी जो था, कॉन्विक्ट जो था, वो फ्राइटेंड हुआ था
उसके पेरेंट्स की वजह से, तो क्या आपके साथ कोई ऐसा आपने किसी ऐसे आदमी को देखा या किसी ऐसी चीज को देखा है जिससे आप खौफजदा हो गए? इसके बारे में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 5 to 6 लाइन्स का. So try it, don't leave, it's a part of your exercise. So do it in your notebooks. Thank you all.